Hello everyone, welcome you all again to on my YouTube channel Market Easy. This is Sonu. Today I am going to discuss about the anchor investor, that who are the anchor investor and how they bid in the IPO. So let's begin. So guys, जैसा कि हम जानते हैं IPO हर कंपनी के लिए बिग अपॉर्चुनिटी होता है और हर कंपनी चाहती है कि उसका IPO ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं। ओके, और दूसरी तरफ इन्वेस्टर जिनके पास कंपनी के बारे में डीप नॉलेज नहीं होती और कंपनीज के फंडामेंटल पोजीशन को ज़्यादातर नहीं जानते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कंपनी में पैसा लगाएं या ना लगाएं, या कंपनी आगे फ्यूचर में हमें अच्छा रिटर्न देगी या नहीं देगी। तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर का रोल आता है कि वह एक ऐसा इन्वेस्टर है जो आईपीओ पब्लिक में ओपन होने से एक दिन पहले ही कंपनी में एप्लीकेशन लगाता है और उसे उसी दिन शेयर अलोकेट हो जाते हैं। ओके, यह आईपीओ का बड़ा इन्वेस्टर होता है जो आईपीओ ओपन होने से पहले ही कंपनी में बिल्ड लगाता है। इस तरह वह दूसरे इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट करता है, उन्हें मोटिवेट करता है कि वह कंपनी में पैसा लगाएं। और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर होते हैं जिनको मार्केट की डीप नॉलेज नहीं होती, वह एंकर इन्वेस्टर को देखकर मोटिवेट होते हैं और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है उनका। इस तरह वह आईपीओ में अपनी बिड लगाते हैं। इस तरीके से एंकर इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनी के बारे में और मार्केट की डीप नॉलेज रखते हैं, एक तरीके से जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर को डायरेक्ट करते हैं कि वह बिना रिस्क झिझक के मतलब इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से आल्सो दैट एंकर इन्वेस्टर एक मैग्नेटिक होती है जो स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है। ओके, एंड इन्वेस्टर जो हमेशा चिंतित रहते हैं अपने रिस्क या कंपनीज के बारे में, तो उन इन्वेस्टर को एक तरीके से डायरेक्शन देती है कि आप भी इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। बिकॉज एंकर इन्वेस्टर हाईली प्रोफाइल्ड एंड एक्सपीरियंस पर्सनस या बॉडी इंडिविजुअल्स होती हैं जिनको मार्केट की डीप नॉलेज होती है। इस तरीके से एंकर इन्वेस्टर अपना रोल प्ले करते हैं। लेशन सो एंकर इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो मिनिमम 10 करोड़ की बिड लगाते हैं कंपनी के आईपीओ में, एंड मिनिमम 2 एंकर इन्वेस्टर होते हैं एंड मैक्सिमम 25 एंकर इन्वेस्टर होने चाहिए। ओके, एंड जब कंपनीज आईपीओ लाती है तो उससे शेयर्स का एलोकेशन 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। फर्स्ट इज रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, सेकंड है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, थर्ड इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओके, तो ये जो एंकर इन्वेस्टर होता है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एक पार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू द सेबी रेगुलेशन, एवरी कंपनीज को हर कंपनीज को अपनी क्यूआईबीज का 30 पर एटलीस्ट 30% पार्ट एंकर इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट करना होता है। इस तरह इस एंकर इन्वेस्टर के लिए बिडिंग पब्लिक इशू ओपन होने से एक दिन पहले ही ओपन कर दिया जाता है। ओके, तो इस तरह एंकर इन्वेस्टर आईपीओ ओपन होने से एक दिन पहले ही अपनी बिड लगा सकते हैं और इन इन्वेस्टर को पब्लिक इशू क्लोज होने के विदिन 2 डेज में सारा का सारा पैसा लाना होता है। और एंकर इन्वेस्टर और शेयर्स भी जिस दिन वह बिड लगाते हैं उसी दिन अलोकेट कर दिए जाते हैं और सारा का सारा पैसा विदिन 2 डेज आफ्टर। एंकर इन्वेस्टर की होल्डिंग एटलीस्ट 30 डेज तक लॉक्ड इन रहती है। मीन्स आफ्टर अलॉटमेंट एटलीस्ट 30 डेज तक एंकर इन्वेस्टर को उन सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखना होता है। एंड एंकर्स एंड प्रमोटर्स या ग्रुप ऑफ प्रमोटर ग्रुप्स या कंपनी से रिलेटेड कोई भी पर्सन इस एज एंकर इन्वेस्टर कंपनी में बिल्ड नहीं लगा सकता है। मीन्स जो भी एसोसिएट पर्सन है वह कंपनी में एज ए एंकर इन्वेस्टर बिड नहीं लगा सकता। सो अब बात आती है कि एंकर इन्वेस्टर होते कौन है। एक्चुअली में एंकर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स एंड फॉरेन फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज ही होती है जो एज ए एक्सपर्ट कंपनीज की आईपीओ में बिल्ड लगाती है और रिटेल इंडिविजुअल या जो भी छोटे मोटे इन्वेस्टर या मार्केट की डीप नॉलेज नहीं रखते हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर उनको अट्रैक्ट करती है।
सो गाइस, एंकर इन्वेस्टर क्यूआईबीज का ही पार्ट होता है जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ही बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द सेबी रेगुलेशंस। सो गाइस, एंकर इन्वेस्टर एक मोस्ट पार्ट होता है कंपनीज के लिए, आईपीओज के लिए, बिकॉज एंकर इन्वेस्टर के नहीं आने के कारण ही कुछ कंपनीज के आईपीओ कैंसिल हुए हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिला है उन्हें। और आप, आई होप गाइस, आप इसे समझ गए होंगे आईपीओ एंकर इन्वेस्टर का क्या रोल होता है। So guys, thank you all guys.